ड्रामा सीरियल मन मर्जी की सेकंड लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि मनसा आती है, आकर बात करती है, समझाने की कोशिश करती है हमसा को और कहती है कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है। मैं सोचा कि जो वो लालच में आ चुकी थी, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। प्लीज़ आप किसी भी तरह से बात करें, समझाने की कोशिश करें और अपनी फैमिली को मुझे माफ़ कर दें। मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। ये बात जब साहब हमजा सुनता है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देता है और कहता है कि देखो मनसा, यही तुम थी ना जिसके पीछे मैं चीखता था, चिल्लाता था, बार बार समझाने की कोशिश करता था तुम एक ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन तुमने जो है वो बहुत देर कर दी। अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देख सकता। जब ये बात मनसा सुनती है तो समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो मुझे मोहब्बत हो गई है तुम्हारे साथ। तो आगे से हमसे कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर थूकता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत, तुम ये क्या ड्रामा बना कर रखा हुआ है तुमने कि मोहब्बत मोहब्बत, ये सारे के सारे ड्रामे, हर चीज़ का मुझे पता है कि तुम्हारी सोच क्या है और तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अब तो मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी और बेहतर से हो तुम यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। ये बात जब यहाँ पर फ़ौरन मनसा सुनती है तो वो बार बार मिन्नतें तरले करती है, समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आगे से हमसे इनकार करते तो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, बेहतर से ही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो मनसा कहती है कि ठीक है, एक बात याद रखना, अगर तुमने जब वो मेरे साथ शादी ना की तो फिर मेरा वो मरा हुआ मुँह तुम देखोगे। हमसे कहते हैं कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मरो या जियो, तुम जाओ भाड़ में, मुझे तुमसे किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करनी और ना किसी किस्म की कोई बहस करनी है। तो यहाँ से जब वो मनसा मायूस होकर चली जाती है, मनसा को मुकम्मल तौर पर नाकामी मिल जाती है, शुजा की तरफ से भी इसे तलाक मिल जाती है और से अब अंदर से टूट जाती है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग और कमाल का जो सीन देखने को मिलने वाला है कि शुजा आता है और आकर सीरत के साथ बात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो सीरत, साथ मेरी शादी किसी मजबूरी की वजह से हुई थी, मैंने मजबूरी की वजह से कदम उठाया था, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा मत करें। तो आगे से जब ये बात जहाँ पर सीरत सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि देखो तुम जितना भी मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश करो या जो कुछ भी कहो, मैं अब तुम्हारी बातों के ऊपर यकीन नहीं करूँगी और मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है, बेहतर से होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तो जैसी ये बात यहाँ पर शुजा सुनता है तो सीरत को साफ अल्फाज में इनकार कर देता और कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं छोड़कर जा सकता आपको, अगर आपने मेरे साथ शादी ना की ना तो मैं कुछ कर लूँगा, अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। सीरत कहती है कि तुमने जो कुछ भी करना है करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाएँ, क्योंकि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है बात करने का। तो जब ये बात यहाँ पर सुनते हैं फ़ौरन शुजा तो सीरत को कहता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी, मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथ ही आकर मिन्नतें तरले करते हैं, ज़ारा को समझाता है और कहता है कि देखो ज़ारा, किस्मत की बात है, हमें फिर से मौका मिलेगा, हम एक साथ हो जाएँ। आगे से ज़ारा इनकार कर देती है और कहती है कि देखो हादी, एक साथ नहीं हो सकते कभी भी हम ज़िंदगी में, मुझे प्लीज़ भूल ही जाए तो अच्छा होगा। जब ये बात फ़ौरन यहाँ पर हादी सुनता है तो ज़ारा को कहता है कि अगर मैं तुम्हें भूलने वाला होता तो कब कब मैं तुम्हें भूल चुका होता, मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हमेशा तुम्हारा वेट ही करता रहूँगा। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, मैं आपके ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रेशर नहीं डालूँगा, लेकिन आप इस दफ़ा इस बारे में थोड़ा सा सोचें सही कि आखिरकार जो वो तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो। मैंने इंतज़ार किया, अपनी फैमिली को मना किया, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें मैं पाना चाहता था और तुम कहती हो कि तुम किसी और के साथ मैं शादी कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ारा कहती है कि बस ऐसे ही, क्योंकि मैं हमशा के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आखिरकार हादी किसी भी तरह से इसे राज़ी कर लेता